राणा सांगा को दिए गए बयान के बाद से करनी सेना सपा सांसद रामजी लाल सुमन से नाराज चल रही थी। इसी क्रम में अलीगढ़ के गोभाना टोल प्लाजा के पास करनी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इस दौरान काफिले में मौजूद गाड़ियों पर टायर और पत्थर बरसाए गए, जिससे कई वाहनों के शीशे टूट गए। दावा किया जा रहा है कि रामजी लाल सुमन पर हमले की धमकी करनी सेना ने पहले ही सार्वजनिक तौर पर दे दी थी। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस इंतजाम नहीं किए थे, जिसके बाद से अब पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जब तक सांसद रामजी लाल सुमन अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते, विरोध और हमले की इसी तरह जारी रहेंगे। रविवार को रामजी लाल सुमन आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। उनका काफिला अलीगढ़ होते हुए गुजर रहा था, जिसमें 25 गाड़ियां शामिल थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही काफिला दोपहर के समय गोभाना टोल प्लाजा से आगे बढ़ा, वहां मौजूद युवकों ने टायर और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हमले से बचने के लिए काफिले की गाड़ियां तेज रफ्तार में दौड़ी, जिससे आगे चलकर कई वाहन आपस में भी टकरा गए। आपको बता दें कि करनी सेना पहले से ही चेतावनी दे चुकी थी कि यदि रामजी लाल सुमन अलीगढ़ से होते हुए गुजरेंगे तो उन पर हमला किया जाएगा। हमले के बाद करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जैसे महापुरुष के खिलाफ अनुचित भाषा का प्रयोग किया है, जिससे पूरे क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। दुर्गेश सिंह ने सवाल उठाया कि यदि उनका विरोध प्रदर्शन गलत है तो रामजी लाल सुमन का बयान क्या सही था। अभी रास्ते में कुछ तत्व हमें मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस, कोई एहतियात बढ़ता गया? तो मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ इसकी इतनी आलोचना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आई हुई है, उसकी रोकथाम का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। कुछ वर्ग के लोग मदान हो गए, अंधे हो गए, उन पर कोई अंकुश नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सुमन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध और हमले जारी रहेंगे। लखनऊ से यश प्रताप की रिपोर्ट, रीडर टाइम्स।